कोकाफ ज़मीन पे वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद होता है, हाइट पर होता है, और वहाँ का मौसम आम मौसम से हटकर होता है। और ऐसा मौसम होता है कि वहाँ ज़्यादातर ये खामोशी, ये सन्नाटा बहुत कुछ आपको बताता है। इस धरती के जहाँ आप होते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ से गुज़रते हैं, वहाँ की बहुत सी दास्तानें वो सुना रहा होता है, बता रहा होता है और दिखा रहा होता है। ये देखें, आपको पता लगे कि आप किस प्यारी जगह पर हैं, और यहाँ कभी आएँ और आप यहाँ पर जब अपना एक्सपीरियंस देखेंगे रहने का, देखने का और बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद से महसूस करने का, तो आपको पता लगेगा कि ये जगह कॉमन नहीं है। आप पहाड़ी सिलसिला देखें, ये ऐसा लगेगा जैसे किसी के महल हैं। अंग्रेज़ी फ़िल्मों की जो है वो कुछ स्टोरीज़ आपको सामने वाले पहाड़ में नज़र आएगी। अब यहाँ दरख्तों की शेप में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको अगर गौर व फिक्र करने का मौका दूँ और वो क्लोज़अप लेके मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि यहाँ कई मखलूक हैं, क्योंकि पीछे कोकाफ है और यहाँ ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं ये यहाँ पे कोकाफ से डील करने के लिए या कोकाफ की तरबियत करने के लिए, या जिनके बारे में गुमान किया जा सकता है कि ये भी इमामज़ादे हैं। जिस तरह हमने आपको बताया नूरानी सरकार भी इमामज़ादे हैं। आम इंसान नहीं थे, ये जिन्नात थे और इंसानी शक्ल में थे, और इन्होंने शांत फ़कीर सरकार की यहाँ बहुत खिदमत की। ओहो, शिकार मिल गया हमें। उस्ताद कैसे उस्ताद? ज़बरदस्त। यही सोच लेकर जब मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अज़द कुछ ढंग का काम कर ले, कुछ ऐसा कर जाए इस दुनिया में कि लोग तेरे काम को देखकर तुझे जाने। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जस्ट फजर हुई है और हल्का हल्का अंधेरा ख़त्म होके रोशनी होना शुरू हुई है, और आप मंज़र देखें जो मैं आम आँख से देख पा रहा हूँ वो मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा। बहरहाल जितना भी आ रहा है, आप इस वेदर को देखें, बादल कितने हैं और रात भर यहाँ पे क्या होता रहा ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और परिंदे शुरू हो गए हैं अपने काम करने। ये खामोशी, ये सन्नाटा बहुत कुछ आपको बताता है। इस धरती के जहाँ आप होते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ से गुज़रते हैं, वहाँ की बहुत सी दास्तानें वो सुना रहा होता है, बता रहा होता है और दिखा रहा होता है। बस देखने वाली आँख चाहिए, महसूस करने वाला दिल चाहिए, और इसी तरह आप अपने जहन और अपनी दिमाग की और महसूसात की उन कैलकुलेशंस को जितना आप एक्टिव करेंगे, आपको वहाँ की दास्तान दिखना शुरू हो जाएगी, मिलना शुरू हो जाएगी, और लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, ये आप जान सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरफ चलते हैं। यहाँ आपको थोड़े से नज़ारे कराते हैं हम सुबह सुबह की। वाकई जब आप इन जगहों पे आते हैं और अक्सर आपको अगर गैप हो जाए या मिले, यानी कि मैं अक्सर जब आप इन जगहों पे आते हैं और
आपका गैप हो जाए उन जगहों पे, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। वो तब्दीली को महसूस करना होता है, देखना होता है कि ऐसा क्या यहाँ हुआ है कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब आप ये देख रहे हैं पत्थर ये पड़े हुए हैं। 2 साल पहले ये पहाड़ काफ़ी पीछे था, और जब बारिश होती है पहाड़ों में तो एक रेला बनता है, और ये सीधा रास्ता जो अभी ये बना हुआ है ये बिल्कुल सीधा रास्ता था। तो ये पहाड़ जब अपनी जगह छोड़ी है, इसने आगे आया तो इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो जो पानी का रेला था, ज़ाहिर है पानी अपनी जगह ख़ुद बनाता है, तो फिर वो रेला जो है वो इस एरिया में दाखिल हुआ। यहाँ प्रॉपर दीवार बनी हुई थी, गेट था, और ये मस्जिद थी। तो रेला जो है वो ऐसे ही आया, उसने ये जो अभी सामने सुजुकी के आगे जो ये घर सा या मकान सा बना हुआ है, ये पहले सुजुकी की तरफ था, इस तरफ था। तो ये भी पूरा बह गया, और उसके बाद ये मस्जिद जो थी पानी स्पीड में था तो ये भी बह गई। इसका जो गार्डर सिस्टम था वो सारा बह गया, जो बचा वो इन्होंने यहाँ रखा। तो अब दोबारा से ये सारा इन्होंने दोबारा ये मेंटेन किया, ये दीवार बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद करेंगे। मगर ये पहाड़ इतना आ गया, ये जगह तंग हो गई है, तो इस वजह से यहाँ काफ़ी चेंज आया है। पहाड़ अपनी जगह क्यों छोड़ते हैं ये कई बार मैंने आपको बताया है, आगे चल के मज़ीद आपको बताएंगे। ये वो चश्मा है जो पीछे से आ रहा है, इस चश्मे को देखेंगे ऊपर जाकर, और आगे ये चश्मा जा रहा है, और ये रास्ता मुड़ता मुड़ाता जो है ये सुजुकी और जो है स्कूटर रक्षा है ये भी यहाँ से ही आए। यहाँ से रोड तकरीबन अगर पैदल चला जाए तो 2 घंटे का रास्ता है, और उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे तो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का ये पैच बनता है, तो आपको विंदर मिल जाएगा। आप सॉरी, हाँ ठीक है, 60-70 किलोमीटर का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पैच मिलता है। और उसके बाद आप विंदर से दोबारा आप हब की तरफ आ जाएं और फिर कराची आ जाएं। ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है यहाँ का। जो हम लेकर आए पैदल चलकर, वो रास्ता अनोखा है और वो ज़रा तकलीफ़देह है, उसमें जान ज़्यादा लगती है, मगर जो नज़ारे और जो आपको एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत हट के होते हैं। ये देखें बादल किस तरह पहाड़ से टकरा रहे हैं, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो शायद आप महसूस कर सकें। आसिफ मलंग चाय बनाने के लिए लकड़ी को ढूंढ रहे हैं, और मुनीर की वालदा सुबह सुबह की हवा ले रही हैं, नज़ारे देख रही हैं, बादल देख रहे हैं। जो इनके लिए एक ड्रीम था कि हम शुमाली इलाकों में जाएं और वहाँ देखें, ये आपको यहीं बलूचिस्तान में कराची से बहुत नज़दीक नूरानी के बिल्कुल पीछे ये मंज़र नज़र आता है। तो यहाँ और बहुत सी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये दरख्त और बहुत कुछ। ये कौन है नीचे? ओहो, शिकार मिल गया हमें। उस्ताद कैसे हो उस्ताद? भाई मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? किधर भाई? भाई बर्तन जो है साफ कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? नहीं भाई शर्म कैसे? घर में माँ कहती है कुछ नहीं करता है, वो तुम्हारा भाई करना पड़ता है। तुम्हारा ही कॉल है ना कि घर में जाके सब कुछ भूल जाता हूँ। यहाँ पे ही मेरे को याद हाँ, यहाँ पे याद आता है, वो भी मैं। मेरे को ये चलाने नहीं आती है। यहाँ पे मैं मिट्टी से भी धोता हूँ, स्कॉच ब्राइट नहीं है ना, लेमन मिक्स होता है यहाँ पे। ये रात के बर्तन धुल रहे हैं, और ज़ाहिर है हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हर चीज़ को बैलेंस करें। दूसरे लोग सो रहे हैं, अनस हमारी तरह जाग रहा था और हमने काफ़ी गप्पे मारी हैं। अभी अनस फारिग हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे, आपको बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ रात को और हमने क्या क्या किया रात को। क्यों अनस? जी भाई बिल्कुल। मैं आगे से होकर आता हूँ, तो आगे चलते हैं। ये बाग है और यहाँ जामुन बड़े मज़े के आगे लगे हुए हैं। ये तो अभी आम का दरख्त है, उसके साथ साथ नीम भी है, नीम और इमली, काफ़ी कुछ है। ये चश्मा है, इसी चश्मे में अनस और आगे भी मैंने आपको दिखाया कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। यही चश्मा कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जगह को सैराब करता है,
पानी का शोर सुने। ये देखें, जबरदस्त। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये एक टंकी भी है बनाई हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ देखें तो काफ़ी कुछ, यहाँ भी पहाड़ थोड़ा बहुत खिसका है। ये ऊपर भी कुछ बना था, यहाँ पहाड़ था, वो भी नीचे हुआ है। ये पानी यहाँ रिश्ता हुआ आ रहा है, ये ऊपर से पानी आता है, वो यहाँ स्टोर किया जाता है ताकि जब चश्मा कम हो जाए तो फिर चश्मे का पानी कम हो जाए, बारिशें ना हो तो फिर ये यूज़ किया जा सके। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ भी है कुछ, या सिर्फ यहाँ पर ये चश्मा यहाँ से है और कहाँ से है इसको देखेंगे। जैसे जैसे मैं हाइट गेन कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ऊपर तक। वो मैं भी जानता हूँ मैं नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये यहाँ से तो लग रहा है ये बहुत करीब है और मैं ऊपर चला जाऊँगा, मगर नीचे खाइए, फिर ये एक पहाड़ है, फिर खाइए, फिर आगे जाके ऊपर देखेंगे कि कहाँ तक है। बहुत खूबसूरत पानी इधर आ रहा है और ये आगे कहीं से आ रहा है। इसको ऊपर से हम करेंगे क्योंकि आगे जाना इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ सुबह सुबह बैतुल खला के लिए आते हैं और अपनी हाजात पूरी कर रहे होते हैं। तो एक खूबसूरत सा सीन। मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मेरे लिए नहीं हैं और बोलने को बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें मैं जब से आया हूँ कल 12:30 बजे से, तब से मैं नोट कर रहा हूँ, जो मैं आगे अपनी वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या क्या मैंने नोट किया। बहुत सारी चीज़ों का इजहार कर चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ों का रहता है। वहाब भाई भी इधर आ गए हैं और वहाब यहाँ एज़ यूजुअल टुन खड़ा हुआ है। सुन खड़े हैं। क्यों भाई? मज़े ले रहे हैं, हवा आ रही है, पानी भी चल रहा है, अभी हाथ में धोए। यानी कि तुम सोच रहे हो पानी ठंडा होगा तो आपके हाथों के नहीं दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। अभी वही सोचो तो हाथ मुँह धो लूँ। तो तुम लोग नहाए कहाँ थे यार पहले? आगे आए थे। आगे जाकर कोई पॉन्ड शॉन्ड बना हुआ है? हाँ। चलो तुम सोचो, हम आगे चलते हैं, क्योंकि पानी वाकई ठंडा है। रात को ठंड हो गई थी और ठीक ठाक ठंड थी, और फिर हल्की फुल्की फुहार बहुत पड़ी है तेज़ वाली। अब यहाँ पे आप ज़मीन देखेंगे तो खुश्क पड़ी है। हम बाहर की साइड थे, वहाँ ज़्यादा पड़ी है, यहाँ इतनी नहीं आई है। यानी कि जहाँ हम थे बादल वहीं थे। अनस भाई भी फारिग होने वाले हैं। ये दरख्त देखें ना, शेप देखें, आपको लगेगा वाकई कोई आम दरख्त नहीं है ये। और ये जो इमली का दरख्त है, इस इमली के दरख्त की जो इमली होती है वो भी कई मर्ज के लिए होती है और लोग आते हैं। हमने ख़ुद कई बार यहाँ से इमली तोड़ी है और जाके लोगों को मुख्तलिफ़ अमराज में दी है, उससे शिफा मिली है। तो ये बाबा के अपने ही हाथों के दरख्त हैं, क्योंकि वो यहाँ एक लंबा अरसा जिए और रहे। तो अनस भाई कितनी देर लगेगी आपको? बस भाई 5 मिनट। 5 मिनट। बस। तो ये चश्मा पीछे से आ रहा है, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाएं। बाग हम अंदर से भी थोड़ा सा आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ रात को भी सांप भी था और यहाँ मैंने बड़ी छिपकली भी देखी है, माशाल्लाह से ठीक ठाक बड़ी छिपकली। वहाब अभी तक सोच रहा है पानी में हाथ डाला जाए कि ना डाला जाए। पानी ठंडा है? पानी भाई ठंडा ठंडा है, गुड, मज़े का है।
को तो 5 मिनट लगेंगे। हम नीचे उतरते हैं, स्टेप्स बने हुए, जब तक हम दरबार में हाज़िरी दे दें, आपको शांत फ़कीर की ज़ियारत करवा दें ताकि आप मुस्तफ़ीद हो सके। भाई यहाँ से आ जाओ, भाई ये रास्ता जो थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है रास्ता। यहाँ पाँव रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे और हम आगे आ गए। बढ़ते हैं ज़ियारत की तरफ, उस अजीम हस्ती की तरफ जिसने अपने ज़माने में, जब वो हयात थे, हयात तो अभी भी है, जब उन्होंने इस खित्ते को चुना, उनके उस्ताद ने उन्हें यहाँ पे भेजा और फिर उन्होंने एक अरसा यहाँ पर गुजारा, तन्हाई में, अकेले में। और फिर कोकाफ के पीछे का इलाका था और यहाँ पे उन्होंने अपनी यादें बनाई, अपनी ज़िंदगी का सफ़रनामा खुद अपने हाथों लिखा और फिर वो तारीख़ रकम करके इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया। अब वो क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ रहकर देखी, ऑब्ज़र्व की, मुशाहिदे में लेकर आए और यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं तहरीर की, या जो लोग हैं आने वाले या जो सदियों से आ रहे हैं उनको उन्होंने क्या इल्म दिया, किस तरह इस इलाके को एक्सप्लेन किया, क्या ये कर रहे हैं यहाँ पर ये क्यों हैं। और मैं जो इसके पीछे ऊपर पहाड़ी पे लेके जाऊंगा, एक मज़ार वहाँ पे भी है, उन्हें भी देखेंगे। अभी हम इस बुज़ुर्ग हस्ती की कदम बोसी करते हैं और इनसे लौ लगाते हैं और अपने आप को इनके सपोर्ट करते हैं कि इस जंगल में इतनी बड़ी हस्ती हमारे दौर में आज हमारे लिए यहाँ पर हैं। हम इनके पास क्या करने आए, क्या ऐसे अमाल करें या क्या ऐसा यहाँ टाइम गुजारें कि हमें इनसे इल्म मिले, हमें इनसे कनेक्शन मिले, ताकि हम इनकी वो दास्तान, इनकी वो कहानी और वो सारी तहरीर जो इनके हाथ में है, इनकी, इस इलाके की या इस्लाम की, वो हम जान सकें। काफ़ी सालों के बाद आया हूँ इनकी कदम बोसी के लिए। क्यों आया हूँ, क्या हुआ ऐसा, वो हम ऊपर जाएंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ज़ियारत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का वक्त है, रोशनी इतनी नहीं है कि इनकी कब्र मुबारक जो है वो आपको साफ दिख सके। तो हम दोबारा आएंगे, या मैं लाइट लगा कर आऊँगा, फिर हम इनकी कदम बोसी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सामने आने का मकसद आपको बताना, आपको समझाना, आपको दिखाना कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो तब्दील हुई वो क्या रंग ला रही हैं और उनसे क्या चीज़ें मतवक्का है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपने ज़ियारत शांत फ़कीर की मीनिंग और इनके बारे में बहुत कुछ हम पहले भी बता चुके हैं और आसिफ भाई ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। ये वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिनके बारे में गुमान किया जा सकता है कि ये भी इमामज़ादे हैं। जिस तरह हमने आपको बताया नूरानी सरकार भी इमामज़ादे हैं। अभी हमारे पास उस तरह की डिटेल नहीं है, ना इनका शजरा है, मगर जो फीलिंग आती है, जो इनके दर से शफ़क़त मिलती है, वो इमामज़ादों की मिलती है। क्योंकि जब आप इमामज़ादों की ज़ियारत करते हैं तो आपको
एहसासात होते हैं। जब किसी वली के दर पे जाते हैं तो एक अलग महसूसात होती हैं। इसी तरह आप जब कलंदर के दर पे जाते हैं तो एक अलग है, एक दरवेश के, एक सूफ़ी के, एक औलिया के। इस हाँ चलो 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 ऊपर देख के। क्या मकड़ी का जाला था? तो जैसे जैसे आप जिस जिस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं उनकी अपनी अपनी खुशबू होती हैं, उनका अपना अपना तरीक़ाकार होता है और हर किसी का दूसरे से अलग होता है। और उनमें भी बहुत सारी वुसअत होती हैं और बहुत सारे वैरायटी या आप कह लें कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं इनकी शफ़क़त के लेवल्स के। ये देखें, आपको पता लगे कि आप किस प्यारी जगह पर हैं और यहाँ कभी आएँ और आप यहाँ पर जब अपना एक्सपीरियंस देखेंगे रहने का, देखने का और बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद से महसूस करने का, तो आपको पता लगेगा कि ये जगह कॉमन नहीं है। यहाँ का वेदर, यहाँ का मौसम, यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की हवा, यहाँ के बादल, यहाँ के पहाड़ों की कम्बिनेशन और यहाँ की अरेंजमेंट्स आम अरेंजमेंट नहीं है। ये इलाका नूरानी से हटकर है और इसकी ये इनफरादियत ही बहुत कुछ आपको समझा देती है। अभी हम एक ऊपर मज़ार है वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर हम दुआ भी करते हैं, आपकी ज़ियारत भी कराएंगे और उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें और भी देखने वाले हैं। तो आते रहे मेरे पीछे, देखते रहे। मुझे तो सामने वाला पहाड़ शुरू में मैंने आपको दिखाया तो कितना करीब लग रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ सांस फूल रहा है। आपको यहाँ पता लगेगा कि ये पहाड़ कितना दूर है। ये देखें, अब आपको जो मैं पहले बात कर रहा था वो अब आपको समझ में आएगी कि पहाड़ खिसका कैसे है। हाइट पे आए तो पता लगा है। वहाँ से तकरीबन, यहाँ से तो मैं अंदाज़ा लगा सकूँ तो 10-12 फुट है, मगर ये ठीक ठाक है क्योंकि हम एक हाइट से दूसरी हाइट को देख रहे हैं। ये ठीक ठाक अपनी जगह इसने छोड़ी है और इसने ब्लॉकेज मारा है। ज़ाहिर चढ़ाई चढ़ेंगे आपको सांस तो फूलेगा, सांस फूलेगा तो ये हाल भी होगा क्योंकि हम हाइकिंग तो करते नहीं है, यानी कि वॉक हमारी लाइफ में है नहीं। तो यहाँ बहुत कुछ चेंज लग रहा है मुझे। कहाँ शांत फ़कीर, कहाँ आप यहाँ पर आए तो एक खुला सा चौड़ा सा मैदान था ऊपर जो श्रिंक हो गया है और यहाँ पे दरख्त वही है जहाँ के हम कभी इमलियाँ खाते थे और आपको बताया कि ये इमली कहाँ कहाँ मैंने लोगों को बांटी है और लोगों को फ़ायदा हुआ है। ओहो, इधर लाओ अनस। ये देखें, ये मज़ार था। 2 साल पहले जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और पानी पहाड़ों से उतरा है, उस पहाड़ों के पानी ने यहाँ का नक्शा बदल दिया है। और ये बाबा जो है, ये आगे जो एक मज़ार है जो हरा हरा गुंबद मुझे नज़र आ रहा है, इनका मज़ार जो मुनज़्ज़म हुआ है, कहा जाता है कि ये उनके खादिम हैं। खादिम आप समझ सकते हैं कि रखवाले, खिदमत करने वाले, वो बुज़ुर्ग हस्ती जिन्होंने उनका वो अजीम टाइम देखा है जब वो इस ज़मीन पर अल्लाह के लिए अपना आप दे चुके थे और फिर अल्लाह ने उनकी खातिर एक ऐसा बंदा जो
उनको समझ सके, उनको जान सके और उनको पहचान सके और उनकी खिदमत कर सके, तो खुदा ने इनको यहाँ भेजा। अभी अंदर देखें तो ये कमरे की लुक दे दी गई है, ये दोबारा से टूटने के बाद बनाया गया है और यहाँ चरागाह की भी जगह है। ये कब्र मुबारक मुझे लग रही है, ये वाली चीज़, क्योंकि यही कच्ची जगह है और यहाँ से ही है। क्योंकि जब मैं पहले आया था तो बाकायदा यहाँ कब्र मुबारक थी। इनका नाम तो मैं नहीं जानता, बट महसूस ज़रूर हो रहा है कि ये खादिम किस लेवल के होंगे कि कई सौ साल बाद भी इनका वजूद भी बाकी है। उन निशानियाँ बाकी हैं कि जो इनसे प्यार करता है, जो अहले बैत से प्यार करता है, तो अहले बैत या कुदरत भी उसको संभाल के रखते हैं, उनको ज़ाहिर रखते हैं आम लोगों के लिए, नसीहत के लिए। और आम लोगों की नसीहत और निशानियों के तौर पर कि इंसानियत ये भी है। सिर्फ इंसानियत फ़ायदा उठाने की चीज़ नहीं है, चालाकी होशियारी नहीं है, अपने आप को किसी शख्स की खातिर चेंज कर लेना, उस शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी दे देना, और वो जब दुनिया फ़ानी से भी चले जाएं तो उनकी कब्र मुबारक को ज़िंदा रखना, हिफाजत करना और वहाँ जो भी आ रहे हैं उनके बारे में बताना। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आज के दौर में ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने ले लिए। आज का इंसान समझता है गूगल आपको सही नॉलेज देगा, हालांकि गूगल पे ये जगह सर्च की जाए तो ये आएगी भी नहीं। और यहाँ का मैं अगर सांत फ़कीर भी लिखूँगा तो उनके बारे में भी कोई डिटेल नहीं आएगी, जिस तरह नूरानी सरकार के बारे में डिटेल नहीं मिलती है हमें। अगर यहाँ देखूँ मैं, ये पहाड़ मेरे आइडियल थे, क्योंकि यहाँ कुछ गार थे जो हमने पहले देखे थे। अभी भी यहाँ से बहुत ऊंचाई पे मुझे गार नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इस बादल में छुपे हुए हैं। आप पहाड़ी सिलसिला देखें, ये ऐसा लगेगा जैसे किसी के महल हैं। अंग्रेज़ी फ़िल्मों की जो है वो कुछ स्टोरीज़ आपको सामने वाले पहाड़ में नज़र आएगी। और आगे अगर बढ़ें तो ये पहले बहुत बड़ा मैदान था। ये पहाड़ भी नीचे से खिसका है, जो इससे पहले पहाड़ था वो बिल्कुल इस पहाड़ के बराबर आ गया और पतली सी लाइन रह गई है। इसका मतलब है इरोजन या जो कटाव होता है ज़मीन का, उसने यहाँ ठीक ठाक तबाही की है। और तबाही का मतलब कि जोग्राफिकली बहुत सारा चेंज कर दिया है बारिश ने, क्योंकि बारिश का पानी जब इन पहाड़ों से नीचे उतरता है तो वो एक पावरफुल फोर्स बन जाता है, कुव्वत बन जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वो एड्रेस नहीं पूछता मुझे यहाँ जाना है, वो गूगल ऑन नहीं करता, बस चलता जाता है जहाँ उसको ढलान मिल रही है और वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो यहाँ जो नज़र आ रहा है मुझे बहुत बड़ी तब्दीली है। और ज़ाहिर है हम जिस वक्त हैं, सुबह सुबह यहाँ हमारे अलावा 4 लोग और थे रात भर। जो सुजुकी आई उसका ड्राइवर और जो उस फैमिली के साथ एक बंदा आया था वो पीछे रह गया था। वो आधे रास्ता भी नहीं होटल पर गया है, और जो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर है, वहाँ जब उसने देखा अंधेरा हो गया, मैं आगे नहीं जा सकूँगा, तो वो रिटर्न आ गया। तो वो लोग थे हमारे मेहमान बने। इस तरह 2 और भी हैं जो मस्जिद का काम करवा रहे हैं यहाँ रहकर, वो भी हमारे रात को मेहमान थे। तो इस तरह कुल मिला के हम 15-16 लोग थे और यहाँ हमने रात गुजारी। बहुत अच्छी रात रही। क्या हुआ ये सस्पेंस मैं आखिर में जाके आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या रात में। आगे चलते हैं ज़ियारत की तरफ। इलाका तब्दील हो रहा है, मगर बहुत सारी पिक्चराइजेशन जो है, जैसे महल होते हैं, अगर आप देखें गौर से तो इंग्लिश फिल्मों के सारे जो बड़े बड़े कैसल्स हैं वो आपको उनकी दीवारें या उनके जो नोकें होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। और ऐसे नज़र आएगा कि कुछ लोग खड़े हुए या कुछ जानवरों की शेप नज़र आएगी, या आपको कुछ जो है वो किले नुमा या कैसल नुमा नज़र आएंगे। आगे चलते हैं बुज़ुर्ग हस्ती की तरफ और इन बुज़ुर्ग की भी कदम बोसी करते हैं और इनके सामने भी हम अपने आप को
पेश करते हैं, इनकी अज़मत को सलाम करेंगे, इनके काम को जानने की कोशिश करेंगे, आप तक लेकर आएंगे। ये यहाँ पे कब से हैं, क्या रहा इनका सब कुछ, कैसे चले, और आज इतने 100 सालों के बाद भी इनका दर कायम है। मुझ जैसा निकम्मा इंसान भी यहाँ पर आ गया दोबारा कई सालों के बाद, और जब आया हूँ तो इनसे मुलाकात ना करें ये हो नहीं सकता, इनकी कदमबोसी ना करें ये हो नहीं सकता। ये बुज़ुर्ग ही इतने नूरानी हैं, इतने पहुँचे हुए हैं कि ये अपने मज़ार में अपने इर्द गिर्द ही अपने ही चाहने वालों से किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रवैये में या किसी न किसी तरीके से टच में रहते हैं। चाहे वो हवा है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो खुद हैं किसी इंसान की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारत करते हैं और लौ लगाते हैं। हज़रत उस्मान शाह जलानी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तख्ती पे लिखा हुआ है। ये वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं, नाम तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, मगर मेरे पास इनके बारे में कुछ और ही मालूमात हैं जो इन्होंने दी मुझे, जो इन्होंने मुझे अपना आप बताया। आज मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम कदमबोसी करते हैं, हाज़िरी देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हाज़िरी दे दे तू भी। बंद कर दे। पे नहीं जाइएगा आज, मेरे हुलिये पे नहीं जाइएगा, क्योंकि पसीना बहुत आया हुआ। कल वॉक कर कर आए, फिर यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने की, कुछ बताई आपको, कुछ बतानी है और कुछ हम नहीं बता सकेंगे क्योंकि वो कुछ हमारी प्राइवेट होती हैं कि हम यहाँ आके क्या करते हैं और क्यों आते हैं। कुछ हम आपको शेयर कर देते हैं। ये बुज़ुर्ग हस्ती बहुत अजीम हस्ती हैं। इन्होंने सांत फ़कीर का वो वक्त देखा है जब वो तन्हा यहाँ पर थे, और सांत फ़कीर यहाँ पर जब नूरानी सरकार के कहने पर इधर आए, क्योंकि सांत फ़कीर बहुत ख़ामोश तबीयत के थे बुज़ुर्ग, तो उन्हें ख़ामोशी पसंद थी, लोग पसंद नहीं थे, लोगों से उनकी नहीं बनती थी, और उनकी नेचर जो थी वो ज़रा अकेले रहने की थी, तो गौर व फ़िक्र और इस तरह की। तो जब नूरानी सरकार ने उनको इस तरफ भेजा अपने, तो यहाँ क्यों भेजा, ज़ाहिर है पीछे मेरे कोकाफ है। कोकाफ के बारे में अगर मैं बताता चलूँ, कोकाफ ज़मीन पे वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद होता है, हाइट पर होता है, और वहाँ का मौसम आम मौसम से हटकर होता है, और ऐसा मौसम होता है कि वहाँ ज़्यादातर ठंड या बादल रहते हैं, या आप कह लें कि गर्मी कम पड़ती है, और वहाँ का मौसम दिन में कुछ होता है, रात में कुछ होता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अनयूजुअल सी होती हैं, देखने के हिसाब से भी, महसूसात के हिसाब से भी, क्योंकि पीछे कोकाफ है और यहाँ ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं, ये यहाँ पे कोकाफ से डील करने के लिए या कोकाफ की तरबियत करने के लिए या और किसी मकसद के या उनके साथ कंबाइंड एडवेंचर या करने के लिए आए थे, जितना मैं समझा हूँ इतने सालों में, क्योंकि मैं तकरीबन 2019 में आया था और उसके बाद में अब आना हुआ। बाबा ने कई दफ़ा ख्वाब में और वैसे ज़िक्र में मैसेज दिया कि हमें यहाँ आना चाहिए, मगर कुछ बलूचिस्तान के हालात रहे ऐसे, फिर कुछ कोरोना आपको पता शुरू में रहा, और फिर नूरानी बहुत सारी चीज़ों की वजह से बंद भी रहा काफ़ी, और फिर लास्ट ईयर मेला, इस साल मेला भी नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। हम डायरेक्ट भी आ सकते थे, मगर हमने जब देखा कि हमें अक्सर पता लगा कि हब चौकी जो है वहाँ के भी हालात सही नहीं है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें हिम्मत नहीं दिला सकी कि हम यहाँ आएँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इनसे तो माफ़ी मांग चुका हूँ, इनसे मैं अपने दिल का हाल बता चुका हूँ,
आपके सामने एतराज़ आपके सामने मैं इस बात को मानता हूँ कि जब बुज़ुर्ग हस्तियाँ आपको किसी न किसी तरीके से मैसेज देती हैं तो इसका मतलब होता है कुछ काम है या आपके लिए उन्होंने कुछ बेहतर सोच रखा है। तो आप जब वहाँ पर आते हो तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं या समझनी पड़ती हैं, वहाँ के वेदर से, वहाँ के लोगों से, और जब आप ज़ियारत करते हैं तो वहाँ आपको वो मैसेजिंग होती है। अगर नहीं होती है तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि ये सब चीज़ें आपके साथ होना शुरू हों, ताकि आपको हर साहिब मज़ार जो बुलाता है वो आपको अपना वो मकसद भी बता सके, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी बीमारियां या मुश्किलात ख़त्म हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो और आपकी अकल खुले, आपका इल्म में इजाफ़ा हो। और ये आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं ये पूरा कर देते हैं। जब ये भी कुछ आपसे चाहते हैं तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है एक बुज़ुर्ग की हैसियत से इनका कहना मानना। तो ये सांत फ़कीर के वो शागिर्द हैं, वो वाहिद शागिर्द हैं जो अभी तक हमें पता लगा, जिन्होंने उनका वो वक्त देखा। आपको कोकाफ भी समझ में आया। अब इनके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आम इंसान नहीं थे, ये जिन्नात थे और इंसानी शक्ल में थे, और इन्होंने सांत फ़कीर सरकार की यहाँ बहुत खिदमत की है। उनके साथ मिलकर यहाँ कोकाफ में बहुत सारी चीज़ें या रूल्स और रेगुलेशंस, और जो अल्लाह ने यहाँ जो उस वक्त या जो इमाम या जो हाजिर इमाम चाहते थे या चाह रहे हैं वो इन्होंने कायम किया। और यहाँ पर ये खामोश तबीयत से यहाँ पे कई सालों तक या सदियों तक कोई रात रुक नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ की जो जन्नात थे वो बहुत जलाली थे और जो अब भी है। और यहाँ पे बहुत सारी मखलूक हैं। मैं ख़ुद तकरीबन 3 बजे के करीब मैं वॉशरूम की हाजत हुई मुझे, मैं गया और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ कैसी कैसी मखलूक मैंने देखी है अपनी इन आँखों से। तो ये जिन्नाती शक्ल में यानी कि इंसानी शक्ल में यहाँ जिन्नात थे और ख़िदमत के लिए नौरानी सरकार ने जो है वो सांत फ़कीर के लिए भेजे थे। इन दोनों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और फिर ये अपने फ़राइज़ और कोकाफ और उन चीज़ों में जो एक्सपर्ट थे वो मिल के इन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया। फिर जब सांत फ़कीर पर्दा कर गए तो फिर इनके भी एक शागिर्द इनको मिले, जिनका हमने पहले ज़ियारत अभी किए आते हुए, जिनकी छत नहीं है, थोड़ी थोड़ी दीवार बनाई है। बेशक लोगों को नहीं पता, वहाँ कमरा नुमा सा लुक दे दी है उन्होंने, क्योंकि लोग जो आते हैं उनको लगता है यहाँ कुछ है, मगर वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर पाते। तो वो जितना समझ में आता है उनको या जो अकल में बनता है खाका वो वैसा बना देते हैं। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनको मेरी तरफ से सलाम है, जिन्होंने खिदमत की, जिन्होंने उस मौके को समझा और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो लगाई थी किसी इमाम ने या परवरदिगार ने उसको पूरा किया। और आज इनका दर यहाँ पे मौजूद है और इन्हीं के दर के यहाँ से वो चश्मा जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, यहाँ से वो चश्मा तकरीबन फूटता है आगे जाएं तो, जो मेरी पुरानी वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वो अजीम हस्ती हैं। इनका नाम तो जो जिन साहब ने भी लिखा, जो भी उनको ख्वाब में आया, वो कभी मुझे मिले तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा कि वाकई यही नाम है, क्योंकि मैं नाम नहीं जानता। मैं स्टोरी या जो उनकी रियल बात थी वो मैंने आज आप तक पहुंचाई। आइंदा आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इन बुज़ुर्ग हस्ती पे ज़रूर आके कदम बोसी इनकी करिएगा, क्योंकि ये किसी वक्त या अभी भी ड्यूटीदार हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या करना है और किन लोगों ने यहाँ पर आना है। बहुत से लोग नीचे से ही होके चले जाते, ऊपर उनको पता ही नहीं है। पता भी लगता है तो ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहशत बहुत है ऊपर। तो ये उन्हीं ख़ास लोगों को अपने पास आने देते हैं जिनको ये समझते हैं कि ये काबिल हैं या इनको मैसेज दिया जा सकता है या ये आ सकते हैं। यहाँ के आप क्या लेते हैं, जो देते हैं ये रख लेते हैं, उसके बदले में आपको क्या देते हैं ये आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा आज से, यानी कि मेरी वीडियो देखने के बाद। अगर आप इससे ज़्यादा आगे पहुँचे हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पहले ही इन्होंने हिदायत दे दी है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। ये सामने आप दरख्त देख रहे हैं किस तरह नीचे गिरा है। ये पूरा ऐसे सामने था और हम यहाँ पर आगे जाके बैठते थे टांगे लटकाकर काफ़ी हाइट पर चश्मे के ऊपर, और फिर हम इस दरख्त से इमलियाँ तोड़ के खाते थे किसी ज़माने में।
आज ये देखकर जो है वो दिल भर आया कि हर चीज़ का एक टाइम है और उसने उस टाइम पर फना हो जाना है या किसी और चीज़ का ईंधन बन जाना है। यही सोच लेकर जब मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि अज़द कुछ ढंग का काम कर ले, कुछ ऐसा कर जाए इस दुनिया में कि लोग तेरे काम को देखकर तुझे जाने और बोलें कि ऐसा बंदा भी यहाँ गुज़रा था इस दौर में। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे इतना डेटा, इतना इन बुज़ुर्गों से, इन नेक अल्लाह के बंदों से मुलाकातें करके वो डेटा जो ये देना चाहते हैं वो मैं दूं, ताकि जो आए और नक्श के कदम पे मेरे चलें या मेरे फुटप्रिंट पे चलें तो उन्हें पता लगे कि यहाँ इन बुज़ुर्गों से कोऑर्डिनेशन करना, कनेक्शन बनाना किस तरह बनाया जाता है, क्या काम किया जाता है, ताकि ये उनसे काम करा सकें। हर दौर में मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने यहाँ कुछ ना कुछ किया, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे जो यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे। जिस तरह नेगेटिविटी या शैतानियत बढ़ती जा रही है, इस तरह इंसानियत भी बढ़ती है। हम किसी चीज़ को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है। अल्लाह वो आपको काश नज़र दे, वो कान दे, वो स्मेल दे, या वो आपके सेंसेस दे जिससे आप किसी चीज़ को देखकर बता सकें। अब यहाँ दरख्तों की शेप में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको अगर गौर व फिक्र करने का मौका दूं और वो क्लोज़अप लेके मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि यहाँ कई मखलूक है जो दरख्त की फॉर्म में बैठी हुई है। दरख्त में उनकी जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो ऐसी हैं कि जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई जानवर बैठा हुआ है या कोई और मखलूक है जो यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। अब मैं जो करीब कर रहा हूँ उस चीज़ को देखिएगा। ये देखें, ये लगे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ढांचा या कोई बंदा जो है लेटा हुआ है, उसका सर उठा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। तो इस तरह शायद मैं आपको दिखा सका। तो ये बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ दरख्तों में देखा है। बहुत सारी ऐसी जो है वो मुझे नज़र आई हैं चीज़ें, मैंने कहा ज़िक्र कर सकूं। और यहाँ जब भी आप आएँ कोशिश करें दिन की रोशनी में आए, रात में यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये सारा जन्नाती सिलसिला है और यहाँ पे के जो जन्नात हैं वो बहुत जलाली हैं, वो स्पेस नहीं देते। तो अनस, तुमने कल से आए हुए हो? जी भाई। 12:30 बजे से तुमने यहाँ क्या महसूस किया? भाई यहाँ की जो फीलिंग है वो मतलब एक अलग ही है। मतलब यहाँ पे भाई यहाँ की फीलिंग एकदम अलग है। मतलब यहाँ पे लोगों को इतना रुझान भी नहीं है कि ये जगह भी है। जैसे 6-7 साल पहले आप आए, आप लोगों ने डिस्कवर की, फिर उसके बाद यहाँ का जो सिस्टम है सारा वो महसूस करने वाला है, वो फीलिंग है वो आप जब होती है यहाँ। बिल्कुल वहशत ऐसी है कि मतलब लाइक आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो डे टाइम में आए, क्योंकि रात यहाँ पे गुजारना, कुछ हैं जो गुजारते हैं अब, क्योंकि पहले तो यहाँ पे नहीं गुजारी जाती थी रातें, अब जो है वो रात गुजार सकते हैं, लेकिन वो भी आपके ऊपर है। क्या आप रात गुजार रहे कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे साथ बाकी जो 4 लोग बताए, एक पुराने अंकल हैं, वो बलोच ही हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। वो सुजुकी में सोए, बाकी 3 मस्जिद में। बस ये भाई ये लोगों का जो है वो अपना ईमान है। अगर वो अपना दिल साफ रख के चलेंगे, भूल गया, दिल साफ करके चलेंगे, दिल साफ करके चलेंगे और अच्छी सोच रख के चलेंगे, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करेंगे, तो उनके साथ जाहिर सी बात है कुछ ऐसा नहीं होगा। बाकी आप आए, यहाँ की फीलिंग बहुत अलग सी है। जो बीच का रास्ता जो है भाई ये एक मिस्ट्री है, इसको गौर से आप ज़रा इसको जूम करें। ये काफ़ी कदीमी दरख्त है। ये भी सांद फ़कीर के हाथ का दरख्त है। इसकी लकड़ी बता रही है कि ये काफ़ी है, और इसका ये तना बता रहा है ये कई 100 साल पुराना है। और इसकी जो शाख है इस तरह ऑक्टोपस होता है जिस तरह, हाँ। उस तरह निकली हुई है बाहर।
तो ये इन बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये दिखा चुके हैं, परवरदिगार यहाँ भेज चुका है, और कितने लोगों ने वो आना है। हमसे पहले जो निशानियाँ थी, हमसे पहले वालों ने ज़्यादा देखी, उनका ईमान ज़्यादा अच्छा था। हमने जो निशानियाँ थोड़ी थोड़ी हमें मिल रही हैं, इसकी बेस पे हम एक खाका बनाते हैं। खाका बनाकर हम समझते हैं कि ये बुज़ुर्गों ने क्या किया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ बैठक थी और यहाँ पे ये बैठा करते थे, क्योंकि इस जंगल में जब दूर दूर तक कुछ भी नहीं हो, इंसान भी ना हो, और यहाँ पे आप पूरा दिन गुजारना और रात गुजारनी हो, तो आपने दरख्त लगाए और फिर उन दरख्तों के साए में आपने अपनी ज़िंदगी के वो कीमती लम्हात इबादत में, गौर व फ़िक्र में, ज़िक्र में और मुशाहिदात में गुजारे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस दरख्त के साए में वो बैठे होंगे। अगर वो नहीं बैठे तो कम से कम उनके शागिर्द और उनके मजावर तो बैठे होंगे ना। ये इतना पुराना दरख्त है, इतनी पुरानी जगह है। आपको बताता चलूँ, ये बलूचिस्तान, सिंध, ये सरज़मीन बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। जितना आप ईरान को 7000 साल समझते हैं, ये उससे भी पुराना है। क्योंकि चाइनीज़, आप जब माइथोलॉजी या चाइनीज़ कल्चर को पढ़ेंगे, ड्रैगन कल्चर को, हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा पुराना मिलेगा, हज़ारों साल। तो अल्लाह ने ये मिस्ट्रियाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो रखी हैं। अगर मेरी वीडियो आपके सामने आती है और आप इंटरेस्ट होकर देखते हैं और उसमें अपनी दिलचस्पी देखते हैं, तो आपको कोई ना कोई तो मेरी वीडियो में मैसेज मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेशंस हैं। मेरे अल्फाज, मेरी बातें या मेरा आना, इन बुज़ुर्गों के कहने पर वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें करना, कोई ना कोई तो मेरी बात आपको लगती होगी ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो अपने अंदर इल्म का समुंदर लेकर बैठी हैं, क्योंकि ये शाखें हैं मौला अली की, ये नस्ल है मौला अली की, पाक बीबी की, और फिर हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्हें इल्म का शहर कहा गया। यानी कि हजूर ने ख़ुद कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। तो इल्म के शहर से जितने भी फूल बूटे, कलियाँ, बेलें, दरख्त निकले, आज वो तनावर दरख्त हैं, कई 100 साल या 1000 साल से ऊपर। अब हम ये कह सकते हैं कि जो उस दौर में हजूर ने किया, जो दिखाया, कुछ लोगों को वो समझ में आया और कुछ लोगों को अब ये समझ में आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने उस वक्त के हिसाब से की और कुछ चीज़ें आइंदा आने वाले लोगों के हिसाब से की। क्योंकि इस्लाम वो मज़हब है जिस पर इस पूरी कायनात का एंड होना है, और इस कायनात में आपको सज़ा और जज़ा, जन्नत, दोज़ख या और हिसाबात आपके होने हैं। वो क़यामत का दिन यहाँ होना है। तो उसके लिए कुछ तो अल्लाह ने सोचा होगा ना। तो मौला ने वो ज़िम्मा लिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मौला ने वो सब चीज़ें की जो उस वक्त के इंसानों को कुछ को पता थी, फिर बाद के इंसानों को पता लगने लगी, और शैतान ने उसमें बहुत सारे उनके फूलों को तबाह किया या मिसमार किया उनकी आल को, और वो कहीं ना कहीं दफन हुए। और आज वही आल जिनके अंदर वो शम्मा अल्लाह ने रोशन की हुई थी, वो एक तनावर दरख्त बनकर लोगों के सामने आए। हम इन बुज़ुर्गों के दरों पर आते हैं। क्यों आते हैं? ये बुज़ुर्ग किसी ना किसी की तो औलाद होंगे ना, किसी के तो बच्चे होंगे। इन्होंने कोई तो सख्तियाँ झेली होंगी, इन्होंने कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा। आज हम इनके दरों पे सिर्फ हाथ उठा के दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं हम इनका वसीला देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस बुज़ुर्ग की इस चार दीवारी में आते तो हमें सुकून आता है, हमारी रूह को सुकून आता है, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो ये क्या है? नेमत है इस दौर में जहाँ अफरा तफरी है, इलाज महंगा हो गया है, हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी तबाही की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे इतने सालों से। क्या पता आप ही का इंतज़ार कर रहे हो कि आप आएँ और यहाँ से मुस्तफ़िद हों। क्या पता अल्लाह ने आपकी कुछ कहानी के या ज़िंदगी के सफ़रनामे के चंद पन्ने इनके पास छोड़ दिए हों
कि आप तलाश करते करते इधर आएँ और आपकी वो मुश्किलात हल हों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आए, अब तो काफ़ी रोशनी हो गई है, तो अब ज़ियारत करते हैं सरकार की, कदमबोसी करते हैं।